हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों आप रीजनिंग जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका लिए बैठा है उस पर आप चर्चा कर रहे थे। आप तक दोस्तों आपने जो आज तक देखा होगा कि हमने कोडिंग डिकोडिंग को 9 टाइप के जो हमारे प्रश्नों के टाइप बनते थे उस प्रकार से सोल्व किया। फिर हमने दूसरा हमारा जो टॉपिक था अल्फ़ाबेट टेस्ट, उसे हमने 5 प्रश्नों के प्रकारों के अनुसार सोल्व किया। आज दोस्तों हमारा जो तीसरा प्रकार है, जो तीसरा टॉपिक है, जो तीसरा अध्याय है, कौन सा? सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट दोस्तों क्या? बैठक व्यवस्था से लेकर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दोस्तों ये एसएससी रेलवे दोस्तों, एसएससी रेलवे बैंक दोस्तों, एसएससी रेलवे बैंक, आरएस एसआई दोस्तों, एसआई जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं उनके अंतर्गत दोस्तों 2 से 3 नंबर का ये हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसा क्या है? तो दोस्तों ये आपको कहता है कि कोई 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति एक क्रम अनुसार बैठे हैं तो उन्हें आपको बताना है कि जैसे ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं, ए बी के बाएं हैं, बी जो कि सी और डी के बीच में है, इस प्रकार से बैठे होते हैं। आपको बताना होता है कि वो एक्चुअल में किस क्रम में बैठे हैं। आपको ये भी देखना होता है कि एग्जामिनर ने आपसे व्रत अगर उसके अंदर बैठा रखा है तो अंदर की तरफ मुंह किए हुए हैं या फिर बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं। इस प्रकार के हम टाइप भी पढ़ेंगे। एक पहला हमारा जो टाइप होगा वो होगा जब व्रत के मुंह की तरफ, जो मतलब कि व्रत का जो केंद्र बिंदु है उधर व्यक्ति का मुंह हो, तो उस प्रकार के प्रश्न। दूसरा है जब केंद्र बिंदु से बाहर की ओर उसका मुख हो। और तीसरा जो इसी प्रकार से जो दोनों प्रश्न एक साथ में पूछे जाएंगे, हम पंक्ति वाला भी करेंगे, हम डाइनिंग टेबल वाला भी करेंगे दोस्तों। अब आप कहेंगे सर वो तो कर लेंगे, लेकिन प्रश्न किससे पूछेगा वो तो आप मुझे बताइए। अब दोस्तों आप कहेंगे सर प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, तो हम प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको दोस्तों एक नोट बता देता हूँ। आप नोट लिखिए, इसकी क्या कर लेनी है, गांठ बांध लेनी है। इस प्रकार के प्रश्नों में लिखिए दोस्तों मेरे साथ साथ में जो या जो की। क्या दोस्तों? जो या जो की हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए आता है। अब आप कहेंगे सर सेकंड पर्सन क्या होता है, तो हम प्रश्न करेंगे। आप एक बार ये नोट लिखिए अपनी नोटबुक में दोस्तों, नोट डाउन कीजिए। अब मैं आपसे कहता हूं ए बी से बड़ा है, जो कि सी से बड़ा है। क्या है? सी से बड़ा है। तो आप क्या लिखेंगे कि ए क्या है? बी से बड़ा है। ठीक है, बी से बड़ा है, बी। अब ये जो कि लिखा हुआ है, अब आप कैसे बताएंगे कि ए के लिए है कि बी के लिए है? तो मैंने दोस्तों आपको नोट लिखवाया है और नोट में लिखवाया है सेकंड पर्सन के लिए काम में आता है। सेकंड पर्सन आप यहाँ पर देखिए, आपको क्या दिखाई दिया? बी। तो जो बी है, बी उससे कौन बड़ा है? उससे सी बड़ा है। या क्या है? बी जो कि सी से बड़ा है, बी बड़ा है सी से। किससे? सी से। तो आपका जो कर्म है दोस्तों वो इस प्रकार से बन जाता है। अब मैं आपके सामने 3 अक्षर लिख देता हूँ, जैसे वर्णमाला के मैं 3 अक्षर लिखता हूँ और आपसे बताता हूँ कि बाएं कैसे पता चलता है, दाएं कैसे पता चलता है। सी डी ई दोस्तों, क्या लिखा है? सी डी और ई। अब आप बताएंगे, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था, जिधर बी बन जाए वो है बायां और जिधर डी बन जाए वो है दायां। बायां दोस्तों किधर है? बायां इधर है और दायां इधर है। आज दोस्तों केवल और केवल हम हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट में हम किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं वो जानेंगे।
कल दोस्तों आपके सामने पंक्ति वाले जो प्रश्न होंगे, टाइप पहला जो हमारा होगा उसे हम हल करेंगे। अब आपसे कहा जाता है कि पहला मैं आपको बताता हूँ इससे हम क्या क्या कह सकते हैं। सी डी के बाएँ है, क्या है, डी के बाएँ है, इस प्रकार से करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों मैं इस प्रकार से लिख दूं कि डी के ठीक बाएं कौन बैठा है, कौन बैठा है, आप लिखिएंगे बराबर है दोस्तों डी के ठीक बाएं कौन है, डी के ठीक बाएं है सी, डी के ठीक बाएं है सी, ई के बाएं, ई के बाएं दूसरा कौन है, ई के बाएं दूसरा कौन है आपको बताना है दोस्तों। ई के बाएं दूसरा कौन है, तो ई के बाएं पहला तो है डी और दूसरा है दोस्तों सी, पहला तो है डी और दूसरा है सी। अब हम जो हमारा तीसरे टाइप से बनता है उसे भी हम जान लेते हैं। सी और ई के मध्य, सी और ई के मध्य कौन बैठा है, इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन बैठा है तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कि सर डी बैठा है। अब मैं आपसे कह दूं कि मैंने बाएं पूछ लिया, अब मैं आपसे कह रहा हूं पांचवें प्रश्न का जो हमारा टाइप है कि सी के ठीक बाएं, सी के ठीक दाएं दोस्तों, ठीक सी के ठीक दाएं कौन है, ठीक दाएं हैं डी, सी के ठीक दाएं है दोस्तों डी। अब हम जो हमारा जो प्रश्न का छठवां टाइप बनता है, पहले एक बार दोस्तों इसे आप उतार लीजिए, फिर मैं आपके सामने लिख देता हूं। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अगर आप उतारने में थोड़ा लेट हो जाते हैं तो दोस्तों ऐसे मैं बहुत ही धीरे और आराम से आपको बताते हुए चल रहा हूं, परंतु फिर भी अगर आपकी थोड़ी स्पीड कम हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब देखेंगे दोस्तों कि मैंने आपको सी के ठीक दाएं बताया है, अगर आपसे पूछ लेता सी के दाएं, क्या पूछ लेता, सी के दाएं, तो आपको सी के दाएं भी क्या बताना था, डी बताना था। अब मैं दूसरा वाला मिटा देता हूं दोस्तों, आपसे पूछता हूं दाएं छोर पर, कहां पर, दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो आप क्या बताएंगे कि सर जो दायां छोर है वो उस पर कौन बैठा है, ई बैठा है, ई बैठा है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो आपको मैं इसी से बताता हूं कि आप 8वें नंबर पे देखिए, बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा, तो आप क्या बताएंगे कि सर बायां छोर ये है, बाएं से पहला है सी और दूसरा होगा डी। ठीक है, यहाँ से आपने बता दिया। अब हम चलते हैं हमारा 90वें प्रश्न पर। दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों कि जो दायां छोर है वो ये है, पहला ई है, दूसरा डी है और तीसरा कौन सा होगा, तो आप बताएंगे सर तीसरा सी होगा। आप इसे दोस्तों नोट डाउन कीजिए, फिर हम हमारा जो और टाइप से जो प्रश्न बनते हैं हम उन पर भी चर्चा करते हैं। एक बार आप दोस्तों नोट डाउन कीजिए। अब मैं आपसे दोस्तों प्रश्न पूछता हूं, मेरे ख्याल से आपने उतार लिया होगा। पहला मैं प्रश्न दोस्तों इन्हें हटाता हूं और आपसे पूछता हूं, एक्स वाई जेड में लिख देता हूं। आपसे पूछता हूं
आपसे पहला प्रश्न मेरा है, आप जवाब देंगे। x के बाएं दूसरा कौन है? x के बाएं दूसरा कौन है? x के बाएं दूसरा कौन है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न क्या है? x के बाएं दूसरा कौन है? दूसरा प्रश्न दोस्तों आप लिखिए। दूसरा प्रश्न है y बाएं से किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा इन प्रश्नों का दोस्तों। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे हमारा है कि x और z के मध्य कौन बैठा है? कौन बैठा है आपको बताना होगा दोस्तों। अब आप इन तीनों प्रश्नों के दोस्तों मुझे आशा है कि आवश्यक रूप से आप इनके आंसर हमें दे देंगे दोस्तों। अब आपको पता होगा, अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारी वीडियो है वो कितने बजे आती है। तो आप कहेंगे कि सर कितने बजे आती है? डेली 6 PM पर आती है। कितने पर आती है? 6 PM पर। ये वीडियो भी दोस्तों आपके सामने 6 PM पर आ जाएगी। सभी वीडियो जो हमारी रीजनिंग की है, किसकी है? रीजनिंग की, वो 6 PM पर आपके सामने दोस्तों आ जाती है। अब आप मुझे बताइए कि शायद कल से इंग्लिश दोस्तों, इंग्लिश जो हमारी बहुत ही अच्छी भाषा है इंग्लिश, वो कल से स्टार्ट होने वाली है। शायद कल से स्टार्ट होगी। आप बताइए कि इंग्लिश का जो हम टाइम रखें, क्या टाइम, जिससे आप दोस्तों प्रीमियर देख सकें। क्या देख सकें? प्रीमियर में दोस्तों ये होता है कि आपको क्या मिल जाता है? लाइव चैट का ऑप्शन मिल जाता है। लाइव चैट का ऑप्शन मिलने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप हमारी 6 बजे वाली वीडियो को देखते हैं, उसी टाइम दोस्तों मैं भी क्या रहता हूँ? ऑनलाइन रहता हूँ। आपका अगर पढ़ाए गए प्रश्नों के अलावा भी अगर कोई प्रश्न होता है तो उसी प्रीमियर के दौरान दोस्तों आपको क्या मिलेगा? आंसर मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको आशा और बताना चाहता हूँ कि आप प्रीमियर को देखें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप किसी कारणवश प्रीमियर को नहीं देख पा रहे हैं तो भी दोस्तों आप देखिए, और कमेंट बॉक्स में आपका कोई प्रश्न हो उसे आप पूछिए। अगर कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो आप दोस्तों मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8442016947, इस पर दोस्तों आप मुझे आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों वो मैसेज कीजिए। विदिन 24 आवर दोस्तों, विदिन 24 आवर्स में आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 24 घंटे लगेंगे, शायद आपको उत्तर 2 मिनट में भी मिल जाए, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम है 24 घंटे दोस्तों, उसके अंदर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब जैसा आपको पता है कि हम डेली एक जीके का प्रश्न पूछते हैं। आज जो हमारा जीके का प्रश्न है दोस्तों वो अभी हाल ही में निकले गांधी जयंती के ऊपर है दोस्तों। 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती होगी मेरे ख्याल से। आप बताओ कि 2 अक्टूबर को मनाई जाती है कि नहीं मनाई जाती गांधी जयंती? महात्मा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ साथ किसका जन्म दिवस है आपको बताना है। किसका जन्म दिवस था आपको बताना है। यूएनओ का मुख्यालय दोस्तों, क्या यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है।
और तीसरा दोस्तों आपको बताना है कि संसद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है, किस अनुच्छेद में आती है। आपको दोस्तों तीनों प्रश्नों के आंसर हमें देने हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 1 वाला वीडियो था समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।